नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा राय और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। डरना ज़रूरी है। ये सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम आप सबसे क्या शेयर करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब ये किस्सा सिर्फ किस्सा ना रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वो असल में ही नहीं और वो संभव भी तो हो नहीं सकता। क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हैं? कुछ लोगों का जवाब हाँ होगा, तो वही कुछ लोगों का जवाब ना भी होगा। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भूत प्रेत या आत्माएं होती है। भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व का होना किसी व्यक्ति विशेष और विश्वास पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीजें नहीं होती, ये मात्र एक वहम है। तो वही कुछ लोगों का भूत प्रेत पर विश्वास भी होता है। आज हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जिसे सुनकर आप वाकई में भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करेंगे। ये कहानी नवंबर 2011 को अमेरिका में लटोया एम्स नाम की महिला अपने 3 बच्चों और मां रोजा कैंपबेल के साथ इंडियाना राज्य की गैरी में कैरोलिना स्ट्रीट स्थित के एक किराने के घर में रहा करती थी। शुरुआत के ही ये घर लौटाया कि कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक ना होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। इस पैरानॉर्मल घटनाएं सिलसिला ऐसा चला कि लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार का पहला घटना सामने आया, जब उनके घर में एक साथ लाखों बिग ब्लैक फ्लाइज, काली बड़ी मधुमक्खियां जब घुस गई। सबने हैरान करने वाला बात ये था कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इस मौसम में इन मक्खियों का वहां होना किसी अजूबे से कम नहीं था। लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। इन आवाजों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज का आना बंद नहीं हुआ। एक बार लोया की माँ को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साये का पीछा करने की कोशिश की, तो वहां उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये घटना 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतान आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब माँ के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहां नजारा देखकर दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। फिर पास में ही स्थित चर्च के पादरी को आप बीती सुनाई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी उस घर के इतिहास से वाकिफ थे और उसकी यही डर लोया की मदद करने से उसे रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें ये जरूर बताया कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वहां एक दो नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि इस घर को वो लोग जल्द ही खाली कर दें, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लोया की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण वो घर नहीं छोड़ सकती थी। कुछ ही दिन बाद लोया के 3 बच्चे, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माओं ने प्रवेश कर लिया था। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वो कई बार होटल जाकर रहते थे। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि
कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग रह जाते थे। लटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकत करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो वो अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा कुछ हुआ था। इस घटना के बाद से पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनोट ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूंक भी किया। तो संपन्न किया। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूंक करने के कारण ही हुआ है। उनके साथ ये सब हुआ। धीरे धीरे करके लट के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भारी बातों लटोया को हमेशा परेशान करती थी। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। सरकार ने इसके चलते फैसला लिया कि घर को गिरा दिया जाए। फिर 6 महीने बाद घर को गिरा दिया गया। तो ये थी हमारी आज की डरावनी और हॉरर कहानी। लेकिन आपको पता तो चल ही गया होगा, ये कहानी सुनने के बाद जहाँ 200 प्रेत आत्माओं ने एक परिवार का जीना मुश्किल कर दिया था, एक पूरे परिवार को उन्होंने ऐसे संकट में डाल दिया था जहाँ पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। अगर वो पादरी उनका मदद नहीं करता और लास्ट में पादरी, पुलिस वाले अगर उस परिवार की मदद नहीं करते, तो आज इस परिवार का हाल क्या होता। आज के समय में बहुत लोग का मानना है कि भूत प्रेत आत्माएं क्या होती है, सब इस चीज का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब ये हादसा आपके साथ हो, तब आपको यकीन होता है कि जी हाँ, भूत प्रेत आत्मा है इस दुनिया में, और हमें उस चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि ये घटना सुनने के बाद आपकी रूह जरूर कांप गई होगी, तो आज के समय में इस चीज का मजाक बनाना नहीं चाहिए। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ। अगर आप परिवार के लोगों के साथ ये चीजें घटनाएं होंगी, तभी उन्हें विश्वास होता है, नहीं तो आज के समय में कोई विश्वास नहीं करता कि जी हाँ, हमारे इस दुनिया में भूत प्रेत आत्माएं होते हैं। लोगों को बस लगता है कि ये चीज वहम है, लेकिन जब ये चीज खुद हमारे साथ होती है तब हमें पता चलता है। जैसा कि इस परिवार के साथ हुआ, पहले उनका भी ये चीज वहम लगता था कि ये सब चीजें नहीं होती, पर जैसे जैसे उनके साथ धीरे धीरे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जब उनके साथ होने लगी, तब उन्हें पता चला कि हाँ जी, भूत आत्माएं प्रेत सब कुछ होता है, जिसने उनके पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे साथ देखते रहें। डरना जरूरी है।